वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं आप सभी के आईसीएसई क्लास 10th के हिस्ट्री एंड सिविक्स का पेपर पैटर्न, जो कि आपके होने वाले 2024 बोर्ड एग्जाम का यह पेपर पैटर्न है। हमारे इस चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट्स के पेपर पैटर्न बताए जा रहे हैं विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड मार्किंग स्कीम। तो इसी सीरीज में आज हमारा ये हिस्ट्री एंड सिविक्स का वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो आपको केमिस्ट्री एंड देन उसके बाद से बायो का बताया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इन वीडियोस को मिस ना करें। और हमारे इस चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियोस बहुत जल्द प्रोवाइड करना शुरू कर दिया जाएगा। और आप यकीन मानो, हमारा यह चैनल आपके बोर्ड एग्जाम्स 2024 में आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो देखिए, जो फिजिक्स हिस्ट्री एंड सिविक्स का पेपर पैटर्न होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब क्योंकि हिस्ट्री एंड सिविक्स दोनों एक ही पेपर में आ रहे होते हैं, तो दोनों के पार्ट बी में दोनों के सेगमेंट को डिवाइड किया जाता है। पार्ट ए आपका कंपलसरी है, पार्ट 1 कंपलसरी है, ये 30 मार्क्स का होता है। इसमें हिस्ट्री एंड सिविक्स दोनों को ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उनमें कोई डिवीज़न नहीं होता है। दोनों के क्वेश्चन अब आते हैं, हिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, कुछ सिविक्स के भी क्वेश्चन आएंगे, और वो कंपलसरी आपको करना ही करना है। लेकिन जो पार्ट बी है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक PDF का लिंक, एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा कि जो पार्ट सेकंड है वो 50 मार्क्स का होता है और पार्ट 1 आपका 30 मार्क्स का होता है। पार्ट सेकंड में दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका होता है सिविक्स का और सेक्शन बी आपका होता है हिस्ट्री का। अब सेक्शन ए जो कि सिविक्स का पोर्शन है वो 20 नंबर का होता है, और सेक्शन बी जो कि हिस्ट्री का पोर्शन है वो 30 मार्क्स के होते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखो, आपको लास्ट में वो भी चैप्टर्स बताए जाएंगे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको आप पढ़ के बहुत ज़्यादा मार्क स्कोर कर सकते हो। तो जैसे आपने ज्योग्राफी का मेरा वीडियो देखा होगा, तो उसमें आपको बताया गया था कि आप किन्हीं एक दो चैप्टर्स को स्किप कर सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री में भी ज्योग्राफी के जैसे ही एक पर्टिकुलर क्वेश्चन एक पर्टिकुलर चैप्टर से कह लो या फिर एक पर्टिकुलर यूनिट से आ रहा होता है। जैसे आपके सिविक्स में 3 यूनिट हैं, द यूनियन लेजिस्लेचर, द यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। तो तीनों ही यूनिट से एक एक सिंगल क्वेश्चन आ रहे होते हैं, और हमें सेक्शन बी में बोला गया है कि जो सिविक्स का सेक्शन है उसमें 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, क्वेश्चन 4, 5 एंड क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। आपको हिस्ट्री में 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 3, 4 एंड 5, और इन 3 में से किसी 2 को हमें अटेम्प्ट करना है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ये जो हमारे पास 3 यूनिट हैं, द यूनियन लेजिस्लेचर, द यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, इनमें से किसी 2 को आप अगर प्रिपेयर कर लेते हो तो आप इजीली 20 मार्क्स स्कोर कर जाओगे। आप किसी एक को स्किप कर सकते हो। तो वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताया जाएगा कि वो कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको आप पढ़ लें, और कौन सा ऐसा चैप्टर जिसको आप स्किप कर सकते हैं जो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो लेकिन मेरा साथ ही साथ मेरा आप सभी को ये भी कहना होगा कि क्योंकि हमें सेक्शन ए को सॉल्व करना है और सेक्शन ए में कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, तो आपको जो भी चैप्टर आप स्किप कर रहे हैं, थोड़ा बहुत उसको भी तो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बाकी जिन 2 चैप्टर के आप कह लो कि सेक्शन बी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं, जो 10 नंबर के आने वाले हैं, कि क्वेश्चन 10 मार्क का, उस चैप्टर को आप थोड़ा डिटेल में पढ़ लो, और जिस चैप्टर को आप स्किप कर रहे हैं उसको थोड़ा सा आप कह सकते हो बारीकी से ना पढ़ के, उसके लॉन्ग आंसर ना पढ़ के सिर्फ शॉर्ट आंसर्स पढ़ लो, तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारा हिस्ट्री है। हिस्ट्री में टोटल आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। इन 5 में से किसी 3 को हमें अटेम्प्ट करना होता है, और हर एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ पर्टिकुलर चैप्टर से आ रहा होता है। हो सकता है कि क्वेश्चंस का नंबरिंग स्विच हो सकता है, जैसे आपको स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और जो आप ये स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इनका डिटेल क्या इनका PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड करके खुद से भी एक बार पढ़ सकते हो अगर स्क्रीन पर विजुअल नहीं है। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आता है आपका फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से। क्वेश्चन 7 आपका आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड सेकेंड फेज ऑफ INA, इंडियन नेशनल मूवमेंट से, यानी कि आपके चैप्टर होंगे फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इन दोनों से ये क्वेश्चन आ रहे होते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 8 हमारा आता है मास फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट से। क्वेश्चन 9 आ रहा होता है आपका फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार, यानी क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा दोनों को ही मिला के, फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार को मिला के आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यूनाइटेड नेशन से होता है, एंड नैम करके कहे कि नेशनल अलाइंड मूवमेंट, नॉन अलाइंड मूवमेंट सॉरी, उससे होता है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आ रहे होते हैं। एक क्वेश्चन एक पर्टिकुलर चैप्टर का, एक पर्टिकुलर यूनिट का होता है। तो आप चाहें तो हमें कोई 3 अटेम्प्ट करने हैं, तो हम किसी भी 3 यूनिट्स को अगर प्रिपेयर कर लें तो हम इजीली 30 मार्क्स हिस्ट्री में स्कोर कर जाएंगे। लेकिन फिर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जैसे आपका सेक्शन ए कंपलसरी है, तो हम जो
दो यूनिट्स को स्किप कर रहे हैं या फिर उनको छोड़ रहे हैं, उनको भी थोड़ा बहुत हमें उनके भी शॉर्ट्स आंसर पढ़ने चाहिए, क्योंकि हम ताकि सेक्शन ए के जो MCQ हैं और सेक्शन ए के जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनको हम अटेम्प्ट कर पाएँ। तो सेक्शन बी तो आपका 3 चैप्टर पढ़ लेने से, 3 यूनिट पढ़ने से काम चल जाएगा हिस्ट्री में और 2 यूनिट पढ़ने से काम चल जाएगा सिविक्स में। लेकिन सेक्शन ए के लिए जो 30 मार्क्स का पोर्शन है उसके लिए आपको थोड़ा बहुत सारे चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा। अब जो मेन इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसके PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो, अगर चैप्टर वाइज देखा जाए तो 38 मार्क्स का आपका सिविक्स आ रहा होता है पेपर में एंड 72 मार्क्स का आपका आ रहा होता है हिस्ट्री। 100 नंबर का आपका पेपर बनता है जिसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ 80 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, 20 मार्क्स हमारे लिए ऑप्शनल होते हैं। तो अगर वेटेज की हम बात कर लें तो सबसे ज़्यादा जो आपका वेटेज है, अभी आपको बता रहा हूँ, द इंडियन नेशनल मूवमेंट जो आपका यूनिट है 26 मार्क्स का हिस्ट्री में। इस यूनिट का इसमें टोटल 5 चैप्टर आपके हैं। द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड द मुस्लिम लीग। इन 5 चैप्टर को मिला के टोटल 26 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आप इनको प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके सेक्शन ए में, इस चैप्टर से अगर देखा जाए तो सेक्शन ए में टोटल 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं और सेक्शन बी में 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, 10 मार्क के 2, मतलब सेक्शन डिवाइड कर लो, 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। फिर अगर हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर देखा जाए, द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड, यानी द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यूनाइटेड नेशन, मेजर एजेंसीज ऑफ UNA, इन सबको मिला के 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्ट्री में। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो सेक्शन ए में जो इस बार का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है, उस पेपर के अकॉर्डिंग सेक्शन ए में टोटल आपको 9 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किस चैप्टर से? पर्टिकुलर इस यूनिट से, द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो अगर आप ये 2 यूनिट हिस्ट्री में प्रिपेयर करते हो, द इंडियन नेशनल मूवमेंट यूनिट, इसके 5 चैप्टर आप प्रिपेयर कर जाओ और द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड, इसके जो 5 चैप्टर दिए इनको आप प्रिपेयर कर जाओ, तो हिस्ट्री में आपको और बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। बाकी तो आपके लिए, अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है तो सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, मतलब इनको आप ज़्यादा अगर पढ़ लेते हो तो जो आपका सेक्शन बी में हिस्ट्री आने वाला 30 मार्क्स का, उनको आप 100 में 100 स्कोर करोगे, 30 मार्क्स आपका पक्का होगा। ठीक है, लेकिन सेक्शन ए में भी आप 10 से 15 नंबर स्कोर कर जाओगे, तो ये 2 यूनिट्स मिला के आप मोर देन 45 नंबर्स स्कोर कर सकते हो काफ़ी ईजिली अपने एग्ज़ाम में। अब क्योंकि हमें क्या करना है, सेक्शन ए को अटेम्प्ट करना होता है, तो सेक्शन ए को अटेम्प्ट करने के लिए आपको बाकी चैप्टर्स को भी काफ़ी डिटेल में पढ़ना होगा। जैसे महात्मा गांधी का जो चैप्टर है, महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट, उससे 2 नंबर का MCQ और एक 10 मार्क का क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा आपसे। क्विट इंडिया मूवमेंट से इस बार स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन आप इसको पढ़ लेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देन फॉरवर्ड ब्लॉक से 2 नंबर का क्वेश्चन सेक्शन ए में पूछा गया है और इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया से 2 नंबर का क्वेश्चन सेक्शन ए में पूछा गया है। तो सेक्शन ए को सॉल्व करने के लिए हम कह लो आपकी जो बाकी चैप्टर हैं, महात्मा गांधी, क्विट इंडिया मूवमेंट, फॉरवर्ड ब्लॉक एंड इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, इनके जो बुक के पीछे शॉर्ट्स आंसर दिए गए हों या फिर प्रीवियस ईयर से इनके शॉर्ट्स आंसर आप अगर रिवाइज कर लेते हो तो सेक्शन ए के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और बाकी जो मैंने चैप्टर बताए हैं, द इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड, इनको आप डिटेल में पढ़ लो, आपका सेक्शन बी का काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें सिविक्स की, तो सिविक्स में जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पोर्शन है इस बार के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग, वो आपका है जुडिशरी। 14 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को मिला करके। एक 10 नंबर का क्वेश्चन होगा और एक MCQ होगा, 2 MCQ होंगे और एक 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, 10 नंबर का एक, 2 MCQ, एक 2 नंबर का क्वेश्चन। टोटल 14 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया है इस स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से। फिर उसके बाद से आता है बाकी जो हमारे 2 यूनिट्स बचते हैं, द यूनियन लेजिस्लेचर एंड द यूनियन एग्जीक्यूटिव। इन दोनों से 12-12 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। दोनों से एक 10-10 नंबर के क्वेश्चन है। जैसा मैंने आपको बता रखा है कि तीनों से ही 10-10 नंबर के क्वेश्चन आ रहे होते हैं, तीनों यूनिट से, और किसी 2 को आपको करना है, किसी एक को आप स्किप कर सकते हो। तो मेरा आप सभी को यही सजेशन होगा कि आप सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स को काफ़ी डिटेल में प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, द यूनियन पार्लियामेंट को डिटेल में प्रिपेयर कर लेना, इसको प्रिपेयर करना थोड़ा ईजी होगा। बाकी आप अपने कंफर्टेबल जोन में आप डिसाइड कर लेना। बाकी जो आपका द यूनियन, द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट है, उसको भी आप कर सकते हो।
हमारे इस चैनल पे आपको हिस्ट्री एंड सिविक्स का लेक्चर भी प्रोवाइड किया जा रहा है विद नोट्स, तो उनका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो उसको जाके देख सकते हो। तो ये कुछ आपका पेपर पैटर्न है। तो आपके लिए जो हिस्ट्री एंड सिविक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, सिविक्स में तो मैं कहूँगा सारे आप प्रिपेयर कर लो, बहुत ईजी होते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। 1-2 लेक्चर आप अगर सही से देख लोगे, सिविक्स आपका हो जाएगा। हिस्ट्री में आप क्या करेंगे, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर करना ईजी होगा, छोटा चैप्टर है। फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वार इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको मज़ा आएगा, वर्ल्ड के बारे में है, जानने में आपको अच्छा भी लगेगा और ईजी है, इसको कर सकते हो आप। द यूनाइटेड नेशन, इसको आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो इन 3 चैप्टर से आपका 30 मार्क्स काफ़ी इजीली आपका सेक्शन बी हो जाएगा। बाकी सेक्शन ए के लिए तो हमें सब कुछ डिटेल में पढ़ना है। तो ऐसा नहीं कि आपको सेक्शन ए में इससे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और हिस्ट्री में हमें डेट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा डेट्स को याद करना है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए आप हमें कमेंट करके बताओ। थैंक यू।